कोरोना मामलों में कमी आने के बाद स्कूलों को खोला जा चुका है, लेकिन खेल नर्सरी अभी तक बंद पड़ी है, जिसका खामियाजा गांव सीवन और गांव कांगथली की इन खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। इन खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए अपना किराया खर्च कर 30 किलोमीटर दूर कैथल आना पड़ता है। साथ ही आने जाने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ती है। इसके साथ ही इन लड़कियों को 2 साल से सरकार की ओर से दी जाने वाली गाइड राशि भी नहीं मिल रही है। वहीं अब ये खिलाड़ी खेल नर्सरी को खोलने की मांग कर रहे हैं। 1.5 साल हो गया हमारी प्रैक्टिस बंद हो रही है और हम इतनी दूर से 30 किलोमीटर प्रैक्टिस पे आते हैं और घर पे भी दिक्कत होती है। सभी बोलते हैं इतनी दूर क्या करने जाते हो, तो इसी करके हम कहते हैं हमारा ग्राउंड स्टार्ट किया जाए। नर्सरी भी मतलब कितने 1.5 साल ही हो गया, हमारी स्कॉलरशिप भी नहीं आई और हम नेशनल लेवल तक भी जा चुके हैं, 2 नेशनल खेल चुकी हूँ मैं। कोरोना की वजह से नर्सरी बंद है, यानी कि परमिशन नहीं है, कोई भी नर्सरी बंद है, जिसकी वजह से हमारी प्रैक्टिस भी बंद हो रही है और जो हमें फ़ंड मिलना था सरकार से वो भी नहीं मिल रहा और सर को भी कोई सैलरी की वो नहीं है। तो हम यही है कि भी C1 में नर्सरी स्टार्ट हो और प्रैक्टिस भी हो। अब इतनी दूर आ रहे हैं सर हम, अप डाउन करके आने जाने में भी दिक्कत होती है, बस में भी सर। 2020 से कोरोना की वजह से हमारा ग्राउंड बंद है और जिसकी वजह से हम प्रैक्टिस नहीं कर और ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं तब से। और अब हमारे कंपटीशन शुरू हो गए हैं। कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हम कैथल आते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। हम C1 गवर्नमेंट स्कूल से हमारी वहाँ नर्सरी स्टार्ट थी, तो पिछले साल से मार्च से हमारी नर्सरी बंद है, तो हमारा स्टाइफंड भी बंद है और ना ही हम प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। हमने ऑनलाइन प्रैक्टिस की है। खेल नर्सरी की समस्या के बारे में बात करते हुए कोच अजय कुमार और सुनील रवीश ने बताया कि ये खिलाड़ियां नेशनल स्तर की खिलाड़ी हैं, लेकिन खेल नर्सरी का बंद रहने इन खिलाड़ियों की प्रैक्टिस में बाधा बन रहा है। साथ ही बेवक्त प्रैक्टिस से घर लौटना लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है। तो जनवरी 2018 से मैं लगाया हूँ और जैसे कि कंटिन्यू प्रैक्टिस चल रही थी, लेकिन कोरोना काल के कारण मार्च 2020 से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर अब तक हम बच्चों को ऑनलाइन ट्रेनिंग करा रहे थे। लेकिन क्या है कि जैसे अब कंपटीशन शुरू हो चुके हैं और घर पे रह के ऑनलाइन ट्रेनिंग से बच्चों की परफॉर्मेंस है जो अपनी हो रही है। लेकिन जैसे कंपटीशन स्टार्ट हो गए उसके लिए तो डेली रेगुलर ग्राउंड पे ही प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और मार्च 2020 से लेकर अब तक हमारे को ना तो कोई सैलरी मिली है और ना ही बच्चों को स्टाइफंड दिया गया है। कि बच्चे जो इतनी दूर आ रहे हैं सर्दी में और पेरेंट्स की पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन वो मजबूरी में उनको भेजना पड़ रहा है। अभी हम सब यही चाहते हैं कि हमारी नर्सरी दोबारा से जल्दी ओपन हो, ताकि क्योंकि यहाँ स्कूली गेम्स भी अब जब खुल चुकी हैं, आ चुकी हैं सिर पे, और स्कूल पूरी तरह से ओपन हो चुके हैं, तो नर्सरी ओपन करने में क्या प्रॉब्लम है, ये मेरी समझ से बाहर है कि क्या इसके अंदर दिक्कतें आ रही हैं। अब हमारी तो सिर्फ यही उम्मीद है, हम सरकार से ही चाहते हैं, गवर्नमेंट से, कि जितने जल्दी से जल्दी उसकी हमारी नर्सरी दोबारा से ओपन शुरू की जाए। करीब 2 सालों से इन खिलाड़ियों की खेल नर्सरी बंद पड़ी है, जिस वजह से ये लड़कियां रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हैं और कम प्रैक्टिस की वजह से इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर भी असर लाजमी है। ऐसे में खेल नर्सरी का खुलना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि ये खिलाड़ियां अपने गांव में सुरक्षित रहकर बिना किसी खर्च के प्रैक्टिस कर सकें और आने वाले समय में देश का नाम रोशन करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।